नमस्कार, लाइव सिटीज के खास कार्यक्रम सुबह की चाय में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू। देखिए, सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आज तारीख है 12 सितंबर। बिहार में काफी उठापटक हो रहा है। ऐसे में खबर आ रही है कि पावर स्टार पवन सिंह जन सुराज के हो जाएंगे। ये खबरें निकल के सामने आ रही है। हालांकि इस पे हम बात करेंगे इस आगे के वीडियो में। वही बात कर लेते हैं, तेजस्वी यादव ने 2025 के चुनाव से पहले बड़ी घोषणा कर दी है, बड़ा दाव खेला है। वो दाव भी हम आपको इस आगे के वीडियो में बताएंगे। वही बात कर लेते हैं, प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को जमकर सुनाया है। तेजस्वी के आभार यात्रा पर भी कटाक्ष किया है। वही बात कर लेते हैं, बिहार में जमीन सर्वे को लेकर बवाल मचा हुआ है। कई जिलों में लोग जो है वो हंगामा कर रहे हैं। वही स्मार्ट मीटर को लेकर भी कई जिलों से ऐसी खबरें आ रही है कि काफी लूट मच रहा है, अधिकारी पैसे मांग रहे हैं। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं, जिनसे हम एक एक करके जानेंगे। सर, पवन सिंह जन सुराज के हो जाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से पावर स्टार पवन सिंह जो लोकसभा का चुनाव जो इस बार हुआ उसमें वह काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। हाँ। वो उससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी में थे और कहीं ना कहीं जो काराकाट से एनडीए प्रत्याशी कह लीजिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार थे उपेंद्र कुशवाहा के हार का भी वह एक बड़ा कारण बने थे पवन सिंह। और उसका खामियाजा एनडीए फोल्ड को भी भुगतना पड़ा था कि अगल बगल की सीट भी उनके हाथ जैसे आरा हो गया, बक्सर हो गया, तमाम भारतीय जनता पार्टी की सीट वो कद्दावर नेता हार गए थे। तो ये एक बात है। तो इस लिहाज से जो प्रशांत किशोर जन सुराज पार्टी के सूत्रधार हैं, कर्ता धर्ता हैं, संस्थापक हैं, उनके कह लीजिए पार्टी के आनंद मिश्रा जो वीआरएस लेकर के चुनाव लड़े थे बक्सर लोकसभा सीट से, इस बार वह भी निर्दलीय ही ताल ठोक दिए थे। उनको भी उम्मीद थी कि हमको भारतीय जनता पार्टी से मिलेगा, लेकिन वह निर्दलीय है, उनको नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी से, तो वह निर्दलीय ही ताल ठोके इस बार बक्सर लोकसभा से, वह भी हार गए। तो वह भी जन सुराज में प्रशांत किशोर के कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की जो जितनी बातें हैं, जो उनकी विचारधारा है, जो उनके पार्टी का नीति और ये वो ग्लैडली उसको एक्सेप्ट कर लिया है आनंद मिश्रा ने, पूर्व आईपीएस कह लें। तो वो ऐसी परिस्थिति में जो कल जो उनकी मुलाकात हुई है पवन सिंह से, पावर स्टार से उत्तर प्रदेश में, तो वह ऐसा माना जा रहा है कि अब जल्द ही जो है सो पवन सिंह जन सुराज का दामन थाम सकते हैं और वह आरा भी पहुंच रहे हैं। आरा सर, वो कल शाम को ही पहुंच गए थे। बिल्कुल। हाँ। वो आरा पहुंच गए हैं। तो आरा में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वह खिचड़ी कुछ पकती हुई दिखाई पड़ रही है। देखिए, हम लोग किसी बात को जब धुआं उठता है हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होने जा रहा है। तो आनंद मिश्रा से उनकी मुलाकात पवन सिंह की, तो यह कहीं ना कहीं कुछ खिचड़ी पकती हुई दिखाई पड़ रही है कि जन सुराज की ओर उनका झुकाव है। और हो भी क्यों ना, देखिए, जो जन सुराज के संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, वह इतनी बेहतर ढंग से फील्डिंग सजा रहे हैं। इस बार जो 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, उसके लिए एक एक जो विसात बिछा रहे हैं, राजनीतिक विसात, वह कोई दूसरा नहीं बिछा सकता। इस बात को आप मान के चलिए। और तो इनको भी, पवन सिंह को भी लग रहा है कि अगर यदि हम जनसुराज के साथ जुड़ जाएं, या उनके समर्थकों को लग रहा है तो ऐसी परिस्थिति में उनके लिए श्योर शॉट सीट होगा। तो क्या पवन सिंह का बीजेपी से सर मोह भंग हो गया है? निश्चित रूप से बीजेपी ने उनको नकार दिया, बीजेपी ने उनको कहीं एक्सेप्ट नहीं किया, बीजेपी उनको टिकट नहीं मिला। तो ऐसे में अब बीजेपी से उनको लगाव और प्रेम और मोहब्बत की तो कोई बात ही नहीं है। अब तो वहां से भारतीय जनता पार्टी से वो इतर अब तो है, वो निर्दलीय चुनाव भी लड़ा उन्होंने और भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह का प्रयास भी किया उनको शिकस्त देने के लिए चुनाव में। तो वह कहीं ना कहीं पवन सिंह भी जो पावर स्टार हैं, भोजपुरी के बड़े कलाकार हैं, वह भी चाह रहे हैं कि वह भी एस्टेब्लिश हो, लाइक मनोज तिवारी, निरहुआ,
रवि किशन के जैसा वह भी चाह रहे हैं कि हम भी एस्टेब्लिश हो, तो एस्टेब्लिश होने के लिए इससे बढ़िया जन सुराज से बेहतर उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इस लिहाज से वह और प्रशांत किशोर को भी वैसा मजबूत पहलवान मिल जाएगा। लोकसभा चुनाव में सर पवन सिंह निर्दलीय उम्मीदवार काराकाट से उतरे थे, ऐसे में जीत तो नहीं मिली लेकिन उनका मनोबल बहुत बढ़ा। देखिए निश्चित रूप जो से रिजल्ट सामने आए, जनता जब उनके साथ में थी तो वो निश्चित रूप से वह निर्दलीय प्रत्याशी को उस तरीके से जो अनएक्सपेक्टेड उनको दिखाई पड़ रहा था, तो निश्चित रूप से अब वह जन सुराज और के साथ में जब जुड़ेंगे तो वह उन पर वोट भी चढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जिस मन मिजाज से पवन सिंह है उसी मन मिजाज के प्रशांत किशोर की पार्टी के आनंद मिश्रा भी, तो वो निश्चित रूप से। और देखिए पवन सिंह भी स्वच्छ छवि के हैं, बेदाग छवि के हैं, तो जिस तरीके के उम्मीदवार, जिस तरीके के प्रत्याशी की खोज और तलाश जन सुराज को है, तो वह उसके लिए फिट पूरी तरह से पवन सिंह में देख रहे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसे में देखिए सर, तेजस्वी यादव ने भी 2025 के चुनाव से पहले बड़ी घोषणा कर दी है, क्या वो घोषणा है सर? देखिए निश्चित रूप से तेजस्वी यादव इन दिनों अपनी सद्भावना यात्रा पर निकले हुए हैं, तो वो जैसा कि 10 तारीख से ही निकलना था, वो अपने शेड्यूल डेट पर निकले हैं और सब कुछ वो घूम रहे हैं। तो वो जब लोगों से संपर्क कर रहे हैं तो वह निश्चित रूप से यह एक बड़ी बात है कि हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे। ये देखिए वह जिस तरीके से आपको दिल्ली में केजरीवाल की सरकार, वहां पर भी वो मुफ्त बिजली की घोषणा की थी, तो वो देखिए लोक लुभावन यह सब घोषणा है। 200 यूनिट बिजली मुफ्त, देखिए आप जो सो लोगों को मुफ्त कोई चीज नहीं होनी चाहिए। मुफ्त तो देखिए आप उसमें सब्सिडी दीजिए, आप उसमें दे दीजिए, पूरी तरह से मुफ्त आप दे दीजिएगा तो फिर वो अंग्रेज के जमाने की बात हो जाएगी कि अंग्रेज आपको मुफ्त में चाय पिलाते थे और आप उसको, आप जो सो अंग्रेज आपने आपको उस पर डिपेंडेंट बना दिया। ये संभव है क्या सर? देखिए संभव जैसा वो कह रहे हैं, अगर यदि सरकार बनेगी तो वह घोषणा करते हैं तो वो देखिए कर तो सकते हैं, इसमें तो कहीं कोई बात नहीं है सरकार के पास। लेकिन हम ये बात कहते हैं कि मुफ्त में कोई चीज नहीं होनी चाहिए, आप उसको सब्सिडी दीजिए, आप उसमें रिबेट कर दीजिए, टैरिफ घटा दीजिए, सो दैट कि कम पैसे में आप लोग, आपके बिहार के लोग उपयोग करें। लेकिन मुफ्त कोई चीज मुफ्त नहीं होनी। मुफ्त की जो बात होती है वह सबसे घातक होती है और आने वाले समय में आपको इसका, प्रदेश को, देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने सर विवादित बयान दे दिया है शराबबंदी को लेकर। देखिए निश्चित रूप से रत्नेश सदा जिस समाज से आते हैं वह, उन्होंने आज क्या कहा कि वह भी जागरूकता अभियान में निकले हुए हैं। जागरूकता अभियान के क्रम में ही पिछले दिनों वह जो है सो सीतामढ़ी में गए थे और सीतामढ़ी में वह मां जानकी की धरती से उन्होंने कहा कि SC ST को बच्चे जो है सो मुफ्त में जो है सो शराब घर घर पहुंचा रहे हैं, माने कुछ पैसों के लिए। तो वो कुछ पैसों के लिए पहुंचा रहे हैं, तो कुछ पैसे के लिए पहुंचा रहे हैं। SC ST उसी समाज से हैं, उसी समाज से वो है भी, और वो मद्य निषेध मंत्री भी हैं। तो ये कौन करवा रहा है उनसे? तो कुछ शराब माफिया जो इस तरह के हैं। तो ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। कंसर्न मिनिस्टर हैं आप उस विभाग के मंत्री हैं और बिहार की सीमा में बाहर से पूर्ण शराबबंदी होने के बाद प्रवेश कर जा रही है, तो यह निश्चित रूप से सरकार के लिए नाकामी है सर। नहीं, सोचने वाली बात है। और देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पूर्ण शराबबंदी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, एक बड़ी बात है, और उसमें जो है सो कहीं ना कहीं यह, अगर शराब माफिया इस तरीके से बिहार में ये पैरेलल गवर्नमेंट चला ले रहे हैं कि सरकार को चुनौती देते हुए वो घर घर पहुंचा दे रहे हैं, तो यह सबसे बड़ी चिंता की बात है। और उसमें भी SC ST समाज को तो वह ठीक है जागरूक करने चाहिए, सरकार जागरूक करे, विभाग जागरूक करे, मद्य निषेध विभाग, लेकिन यह कौन पहुंचा रहा है, कैसे हो रहा है, यह निश्चित रूप से यह एक बड़ी चुनौती है सरकार के समक्ष और कंसर्न डिपार्टमेंट के समक्ष। और रत्नेश सदा तो उसके मंत्री है, वो उनको माइक्रो लेवल पर उनको देखना चाहिए कि कहां से ये शराब कैसे पहुंच रहा है बिहार के अंदर पूर्ण शराबबंदी के बाद भी। सर जमीन सर्वे को लेकर और स्मार्ट मीटर को लेकर बिहार के कई जिलों से ऐसी खबरें आ रही है, बवाल मचा हुआ है, कह रहे हैं कि अधिकारी लूट कर रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से जमीन सर्वे जो चल रहा है पिछले दिनों से, वह एक परेशानी तो है, हालांकि परेशानी कम है, इसको भौकाल बना के टाइट कर दिया जा रहा है ज्यादा। अब देखिए क्या है, जैसे कुछ अब कहीं कहीं देखिए सरकार की ओर से हर तरह की व्यवस्था की गई है, भू राजस्व
जो डायरेक्टरेट है, जो निदेशालय है, जो विभाग है, उसकी ओर से हर तरह की व्यवस्था, आपको कई वेबसाइट दिए गए हैं कि आप वेबसाइट पर जाइए, आपको एक एक चीज लेकिन आपको। सर लोगों का एक ये भी सवाल है कि 100 साल जैसे उनके पास पुराना कागज नहीं है तो वो कहाँ से लाएंगे? देखिए, वह निश्चित रूप से अभी कई सारे कागज, सारे दस्तावेज देने की जरूरत भी नहीं है। हाँ। वह तो विभाग की ओर से स्पष्ट डायरेक्शन भी है कि सारा कुछ नहीं, फैमिली ट्री, अंचल कार्यालय और सेल्फ डिक्लेरेशन अभी आप तत्काल दीजिए, फिर वो आप उसके साइट पर जाकर के आप उसको डाउनलोड करिए, क्या लेना है क्या नहीं चाहिए वो सब कुछ है। लेकिन एक सवाल जो है वह, अब जैसे कोई भाई भाई में परिवार में डिवीजन हो गया, तो जो मामला छन करके आ रहा है, जो मामला प्रकाश में आ रहा है वो यही है कि जैसे भाई भाई में डिवीजन हो गया, परिवार में अगर यदि बहन है तो वो, अब जब किसी के पिता माता का निधन हो गया तो फिर वो जो परिवार में जो तफरका होता है, जो उसमें कोई एक भाई पेपर रख ले रहा है, अपने पास रख रहा है। बिल्कुल ये परेशानी है और इसी को लेकर के वाद विवाद तमाम तरह की बातें हो रही हैं, मार पिटैया तक हो जा रहा है, लाठी लठौगल हो जा रहा है और इस तरीके के कई जिले में आ रहा है। लेकिन एक बड़ी बात, एक चीज और है कि कैथी लिपि भी एक परेशानी का सबब बना हुआ है। वो क्या है सर? ये कैथी लिपि, हम आजादी से पहले कैथी लिपि का उपयोग माने जो प्रशासनिक, निजी और कानूनी बातों के लिए किया जाता था, तो वह आजादी के बाद ब्रिटिश शासन के दौरान तैयार किया गया जो सर्वे का है, सर्वे, खतिहान, रिटर्न, जमींदारी रसीद, बंदोबस्त पेपर की भाषा जो थी वह कैथी लिपि में ही थी। तो अच्छा। वो हम ये बात बता रहे हैं 60 साल पहले, आजादी के पहले की बात, ब्रिटिश काल की बात। तो वह ऐसा भी तो है, कई लोगों के पास में उस समय की भी काफी दस्तावेज है। तो अब कैथी लिपि के जानकार प्रेजेंट में अब बहुत कम है भी नहीं, इक्के दुक्के आपको दिखाई पड़ेंगे, और जो है भी कैथी लिपि के जानकार वह भी वृद्ध हो गए, तो वह पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो यह एक परेशानी है और जमीन सर्वे में कैथी लिपि में लिखे गए दस्तावेज निश्चित रूप से परेशानी और विवाद का कारण बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो उसके लिए भी देखिए सरकार की ओर से कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं, कई सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि कैथी लिपि है तो उसको भी वो जमीन का दस्तावेज, जमीन के डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से देखना करना है, सरकार उस दिशा में भी काम कर रही है। जैसा बवाल छिड़ा हुआ है बिहार में, तो ऐसे में क्या जो जमीन सर्वे का काम है सरकार बंद कर देगी? नहीं, देखिए देखिए सरकार अपनी चीज को रोल बैक नहीं करेगी, वो वापस नहीं लेगी, वह उसके लिए विड्रॉ नहीं करेगी, क्योंकि देखिए जमीन सर्वे जो है सो कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी या हमारे आपके लिए, तमाम लोगों के लिए यह एक क्लिक में डिजिटल हो जाएगा और एक क्लिक में आपको बटन दबाइए वो सब कुछ आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी सरकार की, हमारी समझ से, और लोगों के लिए भी। कहीं आप मान लीजिए बिहार के रहने वाले हैं, आप बेंगलोर में हैं, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, कहीं पर भी अन्य प्रदेश में दूर दराज है, आप अपने जमीन का जाइए साइट पर और आप दबाइएगा तो एक क्लिक में आपको पता चल जाएगा कि आपके जमीन का नक्शा, सब चीज कहाँ है। तो ये डिजिटल होने से एक तो चीज, और पेपरलेस होगा। सबसे बड़ी बात, पेपरलेस होगा, डिजिटल होगा, तो यह कहीं ना कहीं आपकी हमारी सुविधा के लिए ही सरकार कर रही है। तो हमको नहीं लगता है कि सरकार इसको पीछे हटेगी, लेकिन जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर सरकार भी फोकस्ड है और सरकार उसको निश्चित रूप से, इसीलिए कहा गया है कि जैसे आपको जो फैमिली ट्री बनाने की बात हो रही है, तो फैमिली ट्री अपने से आपको बनाइए, किसी से अटेस्ट नहीं, किसी साहिब और अधिकारी के पास जाना नहीं, अपने आप सेल्फ अटेस्टेड करिए और फैमिली ट्री बना के परिवार का दे दीजिए, कहीं कोई दिक्कत उसमें नहीं है। अब रही बात स्मार्ट मीटर की, वो भी सर सरकार के लिए सर दर्द बनते जा रहा है। निश्चित रूप से देखिए स्मार्ट मीटर का जो है वो अनाप शनाप बिलिंग की बात गांव से शहर में हर जगह वह बहुत जोड़ रहा है। ये सरकार के लिए निश्चित रूप से इस पर सोचना पड़ेगा। और कई लोग जो ऐप है, जो बिजली बोर्ड का जो ऐप है, कई लोग मोबाइल पर उसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। अच्छा। और जो दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग, उतना अमाउंट वो बेचारे जो कमाते हैं 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया दिहाड़ी पर, वो उतना बैंक में अपने खाता में रखेंगे तभी वो मोबाइल से वो कटेगा उनका, और वो उनको मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, पे फोन से, इससे उससे, तो यह वो सब नहीं कर पाते हैं, परेशानी हो रही है निश्चित रूप से। वो स्मार्ट मीटर निश्चित रूप से आम आवाम के लिए परेशानी का सबब है और सरकार को इस पर सहानुभूति पूर्वक इसका कोई, और आप स्मार्ट बनाइए वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका जो मोबाइल फ्रेंडली नहीं हो
उसके लिए भी कोई अल्टरनेट व्यवस्था आप करें, हाँ। सो दैट कि यह प्रॉब्लम मोबाइल तो एक कॉस्टली अफेयर है। आपको उसमें जो आदमी दिहाड़ी कमाता है वो उसमें 1200 रुपया 1000 रुपया का वो उसमें हर महीने डलवाएगा, ऐप तब जाकर के देख पाएगा, और वो स्मार्टफोन भी होना चाहिए। तो वह सब दिहाड़ी मजदूरों के लिए संभव नहीं है। और कोई आदमी मान लीजिए छोटा वाला टिपटिपुआ बटन वाला रखे हुए फोन, तो उसमें वो होगा नहीं। तो यह सब परेशानी है। सरकार को हमारी समझ से बिजली विभाग को इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव की सर खूब लताड़ लगाई है। देखिए, निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जन सुराज के संस्थापक हैं, वह भी घूम रहे हैं, वह भी सुपौल में अपने यात्रा पर हैं। तो वह तेजस्वी यादव को जैसे उनके आभार यात्रा को लेकर ही, हाँ, जैसे 9th पास की बात कर रहे हैं कि 9th पास हैं बिहार के 2 डिप्टी माने सीएम के बेटे जो सो 9th पास हैं, 10th भी नहीं कर सके। तो यह सब देखिए, निश्चित रूप से वह जो बात कहना चाह रहे हैं प्रशांत किशोर, देखिए प्रशांत किशोर निश्चित रूप से जो जितनी बात सर कि बिहार की जनता 9वीं पास व्यक्ति को अगर डिप्टी सीएम बना देता है तो इसके लिए बिहार की जनता को उन्हें आभार देना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जितनी बातें कह रहे हैं तो वो देखिए वो सटारिकल वे में कह रहे हैं, और वो समझाना चाह रहे हैं लोगों को कि आप जो है सो बढ़ता बिहार होना चाहिए, बढ़ता बिहार और पढ़ता बिहार। तो बढ़ता और पढ़ता तब होगा जबकि खुद जो है सो वहां के मुख्यमंत्री उस विजन के हों और पढ़े लिखे हों। यही बात वो कहना और बताना चाह रहे हैं बिहार के लोगों को। तो ये, और यहाँ पर जब बिहार में क्या है, बिहार में तो आपको कहीं कोई बड़ा सा कोई इंस्टीट्यूशन, कोई बड़ा यूनिवर्सिटी, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जितनी बात कह रहे हैं, और देखिए वो लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का काफिला देखिए कहां से शुरू हुआ था। एक आदमी वो प्रशांत किशोर बिहार में पदयात्रा शुरू किया था, और वो देखिए आपको आज कारवां बढ़ करके हुजूम चल पड़ा, वही कारवां बढ़ गया। वो कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, और आने वाले समय में निश्चित रूप से प्रशांत किशोर की जो बात जितनी और जो उनका बढ़ता जा रहा है, निश्चित रूप से बिहार में एनडीए महागठबंधन सबके लिए वह परेशानी का सबब बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब तक सारी बातों को आप लोगों ने सुना प्रशांत किशोर को लेकर, जैसे उन्होंने अकेले पद यात्रा शुरू किया था और उनके पीछे एक हुजूम चल पड़ा है। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।